हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज का बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रहना है और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन रख सकते हैं। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो हाफ इंच ऐसे हम बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 28 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, ऐसे हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे और डिजाइन निकालेंगे। देखिए, नेक फिट में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम सबसे पहले चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो ऐसे डीप नेक के हिसाब से हमें नेक का राउंड शेप निकाल लेना है और हम लेस की ही डिज़ाइन बना रहे हैं नेक के ऊपर। बहुत इजी है और बहुत अच्छी दिखती है। तो देखिए, इसी तरह से हमने नेक की मार्किंग की है और जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट कर लेंगे। कट करने से पहले हम पेपर पेस्टिंग पर उसको ड्रॉ कर लेना है। बराबर पेपर पेस्टिंग सेंटर से रखते हुए पूरे पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम नेक को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, अच्छी तरह से नेक को बिठा लीजिएगा। उसके बाद ऐसे पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब हम पेपर पेस्टिंग निकाल लेंगे और अच्छी तरह से पिनअप करते हुए पेपर पेस्टिंग को बिठा लेना है और 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के बराबर से हम पेपर पेस्टिंग को कट कर लेंगे। देखिए, हम अंदर का भी नेक कट कर लेना है। इसी तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम नेक को कट कर लेंगे। अब हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है उसको बराबर से सेंटर से रखते हुए आयरन कर लेंगे और उसको हम चिपका लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे पेपर पेस्टिंग के बराबर से हमें नेक को स्टिच कर लेनी है। मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों के साथ हम अटैच कर लेंगे। अब दोनों फैब्रिक हमें अस्तर के फैब्रिक के जो हमारा पेपर पेस्टिंग है उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक को कट कर लेना है और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटा लेना है और सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हमें पूरे नेक को एक पक्की स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। पलटाने के बाद एक रॉपी स्टिच कर लेनी है पूरे नेक के ऊपर। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉपी स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये रॉपी स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है, तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, उसका ध्यान रखें। अब हमारा जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले साइड से हम थोड़ा हाफ इंच छाट लेंगे फैब्रिक को और उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा
और पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी को ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब हमें नेक की डिज़ाइन बना लेनी है, तो मैं ये लेस सबसे पहले नेक के ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें ये पूरे नेक के ऊपर एक राउंड में लेस अटैच कर लेनी है और एक लेस हम नीचे अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी की तरफ से ये हमें एक लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब हम नेक के ऊपर डिजाइन निकालेंगे, तो देखिए इसी तरह से हमें एक राउंड में डिजाइन निकाल लेनी है और एक नीचे हम ऐसे हाफ सर्कल में डिजाइन निकालेंगे। देखिए अब फैब्रिक को हमें पलटा लेना है, दोनों साइड हमारे डिजाइन बराबर आने चाहिए, इसीलिए हम फैब्रिक को दूसरे साइड में पलटा लेंगे और थोड़ा हाथ से थपथपा लेंगे, तो हमारी दोनों साइड बराबर से डिजाइन आ जाएगी और उसको हम डार्क कर लेंगे। देखिए इसी तरह से चॉक से हम उसको डार्क कर लेंगे और उसके ऊपर हम सबसे पहले नीचे हमें लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इस नीचे का राउंड है हमारा, उसको हम सबसे पहले लेस को अटैच कर लेंगे। जैसे हमने नेक की डिजाइन की मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें लेस को अटैच कर लेना है। अब जो साइड का हमारा जो मार्किंग है उसके ऊपर हम लेस रखते हुए उसको ही फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेनी है। देखिए बहुत सिंपल और अच्छा दिखता है ये नेक। अब दूसरे साइड में भी हमें फिनिशिंग के साथ लेस अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। लटकन बनाने के लिए मैं फ्रिल के लटकन बना रही हूँ। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको मैंने 3 इंच की पट्टी ली है और उसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेनी है, साइड से फोल्ड करते हुए। अब ऐसे प्लेट्स बनाएंगे और पूरे पट्टी को हमें ऐसे फ्रिल रेडी कर लेनी है। फ्रिल की हमारी फोल्डिंग है पूरी एक जैसी आनी चाहिए। अब मैंने ये लटकन का फैब्रिक लिया है अस्तर का, 3.5 इंच का मैंने ऐसा कट किया है और उसके ऊपर हम जो हमने फ्रिल रेडी करके रखी है उसको अटैच कर लेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे और सिलाई के ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक का फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और जो अस्तर का फैब्रिक पलटाते हैं उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पूरा फैब्रिक को पलटाते हुए दोनों कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब डोरी लेते हैं, जो हमने लेस नेक के ऊपर लगाई थी उसी लेस को हम लटकन के ऊपर भी अटैच कर लेंगे। तो हमारा जो फ्रिल का कॉर्नर है उसको भी अटैच कर लेनी है लेस और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरी लटकन को हमें जो कॉर्नर से उसके ऊपर हमें लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। सभी लेस का डिस्टेंस हमें 1/2 इंच का रखना है। देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड दोनों लटकन रेडी कर लेने हैं और डोरी के साथ अटैच कर लेंगे। तो डोरी को बराबर से राइट साइड पर अंदर की तरफ करते हुए उसको फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और फैब्रिक को पलटा लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये लटकन्स रेडी हो चुके हैं। ऐसे हमें दोनों लटकन्स रेडी कर लेने हैं। अब नेक के ऊपर हमें 3 इंच के डिस्टेंस पर उसको अटैच कर लेंगे। 3 इंच के डिस्टेंस पर मैं ऐसे लटकन्स अटैच कर रही हूँ दोनों साइड से। आप चाहे तो 2.5 इंच पर भी अटैच कर सकते हैं। ये शोल्डर अटैच होने के बाद 2.5 इंच पर आ जाएंगे हमारे लटकन की डोरी। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के लटकन हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेनी है। थोड़ी पक्की स्टिच कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह से हमारा ये डिजाइन्स रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन्स कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।